प्यारे दोस्तों, श्री रैदास जी महान संत थे जिन्हें भगवान के भक्तों से बड़ा प्यार था। दोस्तों, वे अपने कमाए हुए धन से संतों की सेवा किया करते थे। दोस्तों, उनके पिताजी यह कतई नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र अपने कमाए हुए धन से संतों की सेवा करे। उन्होंने लाख बार अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन संत रैदास जी ने पिता की यह बात नहीं मानी, जिससे दुखी होकर पिता ने उन्हें अपने घर से अलग तक कर दिया था, जिसके कारण संत रविदास जी अपने पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहकर संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। रैदास जी जूतियों को गांठते और पक्का चमड़ा लगाकर जूते बनाते थे। वह अपने द्वारा बनाए गए जूतों को संतों को दे दिया करते। वे अपनी मजदूरी से कमाए धन को अतिथियों में बांट कर खाते थे। इस तरह के दैनिक दिनचर्या से वे पति पत्नी अपना जीवन गुजारा करते थे। दोस्तों, एक दिन भगवान भक्त के रूप में आकर श्री रैदास जी के पास गए और एक पारस मणि को देकर कहा, इसे संभालो। श्री रैदास जी ने उत्तर दिया, मेरे पास तो मेरा धन श्री राम है, भला यह पत्थर मेरे किस काम का। उन्होंने कहा, मुझे धन और संपत्ति की चिंता नहीं है, मेरी इच्छा है कि मैं संतों और भगवान की सेवा में अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं। दोस्तों, भगवान ने पारस को लोहे की रापी से छूकर सोने का रूप दिखाया, फिर पारस को श्री रैदास जी को दिया और कहा, इसे रखो और जब आवश्यकता हो इसका उपयोग कर सकते हो। तब श्री रैदास जी ने कहा, अगर आप विश्वास नहीं करते तो उसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दें। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर ने 13 महीने बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के पास आए और प्यार से पूछा, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके आपने क्या क्या सेवा की। श्री रैदास जी ने कहा, जहाँ आप रख गए थे वहाँ ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए और जब आपको इच्छा हो तो आप अपना पत्थर निकाल कर ले जाएं। रैदास जी की ऐसी बात को सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब भगवान ने एक नई लीला रची। प्रातः काल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो उन्हें नित्य 5 मुहरे मिलती। मित्रों, संत रविदास जी उन मुहरों को चिमटे से पकड़कर बिच्छू की तरह गंगा में डाल जाते थे। अब रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने एक स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब रैदास जी ने भगवान का आज्ञा मान लिया और प्राप्त मुहरों से नई जगह पर एक विशाल संत निवास और भगवान का प्रभावशाली मंदिर बनवाया। वहां दिन रात भगवान की सेवा और भजन कीर्तन किया जाता था और ऐसा लगता था कि भगवान की भक्ति वहीं रम गई है। दोस्तों, तब रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के दिलों में प्रेरणा दी कि वे रैदास जी की सेवा का विरोध करें और उन्हें बंद करवा दें। तब बहुत से ब्राह्मण एक साथ आकर राजा के सभा में गए और श्री रैदास जी पर इस आरोप के साथ गालियां देते हुए बोले कि वे शूद्र होने के बावजूद पूजा कर रहे हैं, यह न्याय नहीं है और साथ ही यह धर्म के विरुद्ध है, इसे रोका जाना चाहिए, अन्यथा आपके राज्य में खतरा हो सकता है। इस पर राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया और उनके चमत्कारों को देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को भगवान की सेवा करने का अधिकार प्रदान किया। तो प्रिय मित्रों, देखा आपने, यदि मन चंगा रहे तो कठौती में भी गंगा समा सकती है।